ज्ञान सजा चैनल में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो पर आपको यह बताने वाला हूँ कि जो विद्यार्थी अगर शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं और शिक्षा क्षेत्र में आवश्यक जो क्वालिफ़िकेशन होती है, जैसे कि आपका एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन के अलावा आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की ज़रूरत है। अगर प्रोफेशनल एजुकेशन आपके पास नहीं है तो आप शिक्षक बनना नामुमकिन समझें। तो दोस्तों बीएड, डीएलएड या बीएलएड, डीएलएड ये सब सारे प्रकार के जो कोर्सेज है वो एनसीटीई के द्वारा करवाया जाता है। और एनसीटीई जो कि एक भारत सरकार का स्वायत्त शिक्षा संस्थान है। एनसीटीई में आप यह जान सकते हैं कि मैं अगर बीएड, डीएलएड के लिए नामांकन कराता हूं तो एक बार आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देख लेना चाहिए कि मैं जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन करा रहा हूं वो क्या एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। अगर नहीं है तो मेरा कहना यह है कि आप उस इंस्टीट्यूट में भूल से भी अपना नाम दाखिला ना कराएं, क्योंकि ऐसा केसेस बहुत हुआ है कि नामांकन तो करवा लेते हैं किंतु होता क्या है कि बाद में पता चलता है कि उनका सर्टिफिकेट एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एनसीटीई के वेबसाइट के जरिए यहाँ बतला रहा हूँ कि एनसीटीई में कौन कौन सा जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हैं वो अप्रूव्ड है कि नहीं। तो यहाँ पर मैंने रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस में क्लिक किया। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। जैसे मान लीजिए मैं ईस्टर्न रीजनल कमिटी यानी कह सकते हैं कि ईस्टर्न रीजनल पर आप अगर निवास करते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ईस्टर्न रीजनल कमिटी जो है वो आपका इसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, उड़ीसा, असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, त्रिपुरा, बिहार, नागालैंड, वेस्ट बंगाल, झारखंड ये आपका ये आते हैं राज्य। इसके अलावा अगर आप ईस्टर्न रीजनल में नहीं हैं तो आपको वेस्टर्न रीजनल कमेटी में जाइए। वेस्टर्न रीजनल कमेटी में जाने के बाद आप अपना देखिए कि मैं कहाँ पर मेरा राज्य है। गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ ये सब आप अपने रीजनल के हिसाब से देख लीजिए। अब उसके बाद आपको जाना क्या है, जाना कैसे है। मान लीजिए कि आप ईस्टर्न रीजनल के निवासी हैं, जिसमें से आपका वेस्ट बंगाल आपका राज्य पड़ता है और आप डीएलएड में एडमिशन करना चाहते हैं। डीएलएड एडमिशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको वेस्ट बंगाल में जाना पड़ेगा। जाकर वहाँ पर आपको डीएलएड में क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल डीएलएड और इसके बाद यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कॉलेजों का यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशन नेम, मोड ऑफ कॉन्टैक्ट, मैनेजमेंट, एफिलिएट, टीचिंग बॉडी, कोर्स इनटेक, सीट कितने हैं, डेट ऑफ ऑर्डर और सेशन। इसके बाद रिकॉग्निशन ऑर्डर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है रिकॉग्निशन ऑर्डर। इसी के द्वारा आप जान सकते हैं कि जिस इंस्टीट्यूट में मैं दाखिला ले रहा हूँ वो एनसीटीई के द्वारा अप्रूव्ड है कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए मैं गवर्नमेंट में तो ऐसे खासकर आप जानते ही हैं कि उसमें कोई किसी प्रकार का तकलीफ़ नहीं होता है कि अप्रूव नहीं है, किंतु खासकर प्राइवेट कॉलेजों में बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि जो रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं और
बच्चों से फीस लेकर और उसका एडमिशन करवा लेते हैं। तो जैसे कि मैं प्राइवेट का ही ले लेता हूँ, जैसे कि ये वेस्ट बंगाल का प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर देख रहे हैं कि RK मिशन बॉयज़ होम प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहारा नॉर्थ 24 परगना और वेस्ट बंगाल। यहाँ पर देखिए सीट कितने हैं DLED कराने के लिए, आपको 60 और प्राइवेट है। और इसमें ऑर्डर पर क्लिक करिएगा। ऑर्डर पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आपको PDF फाइल खुल रहा है। ये PDF फाइल में आप उस के बारे में ऑर्डर जो दिया गया है NCT के द्वारा यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए ईस्टर्न रीजनल कम्युनिटी माने ईस्टर्न रीजनल के आप निवासी में आते हैं, जिसमें आपका वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल की ये कॉलेज जो रामकृष्ण मिशन बॉयज़ होम प्राइवेट टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहारा नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये NCT ने ऑर्डर दे दिया है कि ये कॉलेज अब DLED के लिए NCTE के द्वारा अप्रूव्ड है। और इसमें आपका सीट भी बतलाया जाता है कि 60 सीट है कि 50 सीट कितने लिया जाएगा, ये भी मेंशन कर दिया जाता है। तो आप इस तरह अगर आप देखेंगे तो सभी प्रकार के जो भी DLED है, वहीं अगर आप DLED अगर कर रहे हैं तो आपको अगर BEd में एडमिशन लेना है और वेस्ट बंगाल के निवासी हैं तो BEd में क्लिक करिए। उसके बाद आप BEd कॉलेज के बारे में भी जान सकते हैं कि BEd कॉलेज कहाँ पर है और कौन से कॉलेज आपका रिकॉग्नाइज्ड में आता है। ये आप यहाँ पर देखिए, ये कौन सा कॉलेज गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, कितने सीट्स हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। ये सारे चीज़ आपको NCT के रिकॉग्निशन सेक्शन में मिल जाएगा। और इसके ज़रिए आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे किस नियरेस्ट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट के लिए नाम दाखिला कराना है और इसके अलावा कितने सीट है, क्या प्रोसीड्योर है और क्या ये NCT के द्वारा अप्रूव है कि नहीं। मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था दोस्तों कि आप कभी भी ठगे जाए ना और आपका पैसा नुकसान ना हो, समय खर्च ना हो और आप इत्मीनान से इस कोर्स को करने के बाद अपना भविष्य को सुनहरा कर सकते हैं। यही मेरा इस वीडियो का मेन मकसद था। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और बगल में घंटा का बटन है उसे दबा दीजिए